जैसे आजम खान साहब जेल में बंद है, वैसे उनकी बहू अपने घर में बंद है। तो वो जो यूनिवर्सिटी का जो गेट बना वो सरकारी जमीन पर बना, भाई वो चक्रोट है। अफ्तार करने से कोई मुल्ला हो जाता है? मुल्ला के लिए पद्धति चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। कलमा पढ़वाएंगे आप? बिल्कुल पढ़वाएंगे अगर वो पढ़ना चाहे, खुशामदीद। आज आप कैबिनेट मंत्री को मुर्गी चोर बता रहे हो, भैंस चोर बता रहे हो, कुछ तो शर्म करो। शासन और प्रशासन का कुछ लिहाज है कि नहीं योगी जी? मर्द मुजाहिद आदमी, सियासत में अगर आप दूसरा बता देंगे ईमानदार, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तर प्रदेश की सियासत काफ़ी गर्माहट करवाहट हो चली है, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक अलग वर्चस्व में नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ में मौजूद हूँ, यहाँ पर मीम के जो है प्रत्याशी हैं असलम मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में अपनी भूमिका दे रहे थे, क्यों छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, समाजवादी पार्टी छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी में आना किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पार्टी हमने कोई नहीं छोड़ी, हम लोग हैं समाज सेवक। हम तो सिर्फ जनता का काम करना चाहते हैं। हम नीचे स्तर के लोग हैं, ज़मीनी स्तर के, और ज़मीनी स्तर की राजनीति करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों का भला होना चाहिए। जब आपकी पार्टी भला ही नहीं करना चाहती है तो हम आपके पास बने रहने से क्या फ़ायदा है हमको? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रत्याशी बना दिए इसलिए आ गए? जी, अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, अभी मैं क्लियर कर दूँ, मैं भावी प्रत्याशी हूँ। असदुद्दीन ओवैसी के पास साहब के पास मैं मोहब्बत में आया हूँ, मजलिस में। इतना मर्द मुजाहिद आदमी, सियासत में अगर आप दूसरा बता देंगे ईमानदार, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अगर सियासत में इतना मर्द मुजाहिद और ईमानदार सियासतदान कोई आप हमें एक भी गिना दीजिए इस वक्त प्रेजेंट टाइम, मैं पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या रोड मैप है उत्तर प्रदेश के सियासत को लेकर? किस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं वो ज़रा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रदेश में 100 सीटों पे लड़ने की पूरी तैयारी है, और 150 सीटों पे अल्हम्दुलिल्लाह आवेदन आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, हमारे सदर साहब से चर्चा चल रही है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से भी चर्चा चल रही है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी 150 सीटों पे इलेक्शन लड़ाएंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कोई तैयारी नहीं हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर गले लगाने को तैयार नहीं है। कौन नहीं तैयार है? तमाम जो विपक्षी दल है राजभर चले गए आपसे नाराज होकर। जी देखिए, 4% वाले अगर 20% और 22% वालों से नाराज़ होंगे तो ये उनका हक है। उनको जहाँ ज़्यादा लालच मिलेगी वो वहाँ चले जाएंगे। हम तो लालच नहीं दे सकते, हम खरीद नहीं सकते। हम करप्शन ख़त्म करने आए, हम इस पे काम कर रहे हैं। खाली मुसलमानों की बात करते हैं आप लोग? जी नहीं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की बात करते हैं, हम दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, हम वंचित समाज की बात करते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं। ये तो ठप्पा आप लोगों ने लगा दिया, कुछ मीडिया वालों ने लगा दिया है और कुछ भाजपा ने लगा दिया है कि साहब मुसलमानों की खाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है आप, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी की बी टीम है। किसके हैं बी टीम आप? भाई पहले तो समाजवादी तय कर ले कि हम भाजपा की बी टीम है, या तो भाजपा तय करके क्लियर करके बता दे कि हम भाजपा की समाजवादी की टीम है। आप दोनों एक ही टेबल पे बैठ के नाश्ता करोगे, आप दोनों के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, कोई सीबीआई जांच नहीं होगी। आप जांच किसके खिलाफ करोगे? अतीक साहब के खिलाफ। आप जांच किसके खिलाफ करोगे? मुख्तार अंसारी साहब के खिलाफ। आप जांच किसके खिलाफ करोगे? आजम खान साहब के खिलाफ। कैबिनेट का मंत्री मुर्गी चोर, भैंस चोर, हमारे चोरी करेंगे तो इल्जाम तो लगेगा ना। केस चल रहा है, अदालत में मामला, अब तो वहाँ इंसाफ मिलेगा भाई। ये अदालतों का इंसाफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा आने वाले वक्त में। इंसाफ तो बाबरी मस्जिद का भी हुआ है, क्या सही हुआ है? इंसाफ तो बाबरी मस्जिद का भी कर दिया गया कि 65 बीघा में आप 60 बीघा पे आप बना लो, 5 बीघा पे हम मस्जिद बनाने के लिए दे देते। ये इंसाफ है? तो आप लोग क्यों हर जगह आजम खान के मुद्दे को उछालते हैं? देखिए, हम आजम खान साहब के मुद्दे को नहीं उछाल रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि सियासत करना चाह रहे हैं आप लोग।
नहीं हमारी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देखिए वोट बैंक की तो सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। आजम खान के नाम पे वोट लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे हम मुसलमान आदमी को आप जेल में डाल रहे हो, किसी को कहते हो कि आतंकवादी है। आज आप कैबिनेट मंत्री को मुर्गी चोर बता रहे हो, भैंस चोर बता रहे हो। कुछ तो शर्म करो, शासन और प्रशासन का कुछ लिहाज है कि नहीं योगी जी? तो आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है किससे? समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से? देखिए हमारी सीधी लड़ाई जो है भाजपा से और उसके बाद उनकी बी पार्टी समाजवादी पार्टी से। जब तक के मुसलमानों को हक नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो उस पे तो कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव को मुलायम है वो। जी अगर मुलायम है तो फिर वो हम लोगों में एक रस्म होती है, अदा कर दें और शामिल हो जाए हम लोग साथ, टोपी भी पिनवा देंगे। इफ्तार तो किया ना सर? अफ्तार करने से कोई मुल्ला हो जाता है? मुल्ला के लिए पद्धति चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। कलमा पढ़वाएंगे आप? बिल्कुल पढ़वाएंगे अगर वो पढ़ना चाहे, खुशामदीद। तो क्या मतलब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है रैली के दौरान वो बयान देते हैं कि हम अतीक साहब की जुबान बोलेंगे, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि गुंडे को अपने पार्टी में रख लिया। देखिए हम मजलूमों की आवाज़ बोलेंगे, मजलूमों की ज़बान बोलेंगे। आप एक मुख्तार अंसारी बंद करोगे, उसके पीछे 10 और मुख्तार तैयार करके बंद करोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारे 27% जेलों में भरे पड़े हो, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपका इंसाफ होगा, आने वाले वक्त बताएगा, तय करेगा और आपके साथ हम इंसाफ करेंगे। खाली मुस्लिमों की आवाज़ उठाएंगे? हम दलितों की भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम वंचित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ जो भी संविधान के दायरे में कार्य होगा वो हम करेंगे और उसमें दलित भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, जो भी दबे कुचले लोग हैं हम उसके लिए काम करते आए, करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर रैली भी रद्द किया गया, आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, क्या वजह रही इस बात की? जी हम लोग यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे 11 तारीख को, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। महाराष्ट्र से हमारे इम्तियाज जमील साहब तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, आपने उनको परमिशन नहीं दिया। आप अपनी तिरंगा यात्रा निकालोगे तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है? अब वजह तो प्रशासन से आप पूछें, ये जवाब बनता है आप लोगों पे कि आप प्रशासन से जवाब लें। नहीं, आपको क्या वजह दिख रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से डर गई है या फिर इस तरीके से? जी खौफ का माहौल है। असद साहब के नाम में इतना वजन है कि एक शेर जब संसद में दहाड़ता है तो बाकी के 300 सांसदों की अपने आप बंद हो जाती है। कहा जा रहा है कि सिर्फ टीवी पे राजनीति करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जमीन पे उतरते ही नहीं है, खाली ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट तो ये बैठ के आप सचिवालय से कर रहे हो ट्वीट, बाकी जमीन पे उतरा हुआ नेता आप देख लो। कल कानपुर में रैली थी, 20,000 लोगों का मजमा था, ये कार्यकर्ता खाली नहीं था, 20,000 लोगों का मजमा था और इंशाअल्लाह ताला ये आपकी वोट में तब्दील होगा। कहा जा रहा भीड़ बहुत होती है लेकिन तेजस्वी जैसे हाल होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब के। देखिए दिखावे वाली भीड़ है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना हमको बदनाम कर सकते हो वही हमारी ताकत है, करते रहो। आप जितना बदनाम करोगे उतना ही हम ताकत में आएंगे, उतना ही हम जागेंगे। हम तो सो रहे थे, सन 47 से तो सो रहे हैं, अब तो हम लोग जाग रहे हैं। अब जाग रहे हैं तो नींद धीरे धीरे खुलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जाग जाएंगे बहुत जल्दी। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मीम को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो 80 सीटें तो हम लोग लाएंगे कमोबेश में। 80 सीटें की दावे कर रहे हैं आप? जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20% 22% है हम। आजम खान साहब को अजियत आप दोगे, अतीक साहब को अजियत आप दोगे, मुख्तार अंसारी साहब को परिवार कह रहे हैं, आजम खान के परिवार कह रहे हैं कि हम समाजवादी मुझे बोल लेने दीजिए। आप आजम खान साहब को अजियत दोगे मुस्लिम के नाम पे, आप मुख्तार अंसारी साहब को अजियत दोगे मुस्लिम के नाम पे, आप अतीक साहब को अजियत दोगे मुस्लिम के नाम पे, और आप चाहोगे कि वोट हम आपको करेंगे तो आप भूल जाओ। परिवार वाले तो कह रहे हैं कि हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, हम तो समाजवादी पार्टी में थे, हैं, रहेंगे। कौन परिवार वाले? उनकी जो बीबी है तंजीन फातिमा, वो कह रही है कि इसका बयान आता, आधिकारिक तौर पे बयान। उनके ऊपर सरकारी दबाव है शासन और प्रशासन का, वो तो किडनैप है घर के अंदर। जैसे आजम खान साहब जेल में बंद है वैसे उनकी बहू अपने घर में बंद है, तो जितना उनसे कहलाया जाएगा वो बोलेंगी। मजबूरी है उनकी। मजबूरी क्यों होगी? वो तो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी में। भाई आपने कैबिनेट मंत्री को जेल में भिजवा दिया, आपके रहते हुए कैबिनेट समाजवादी पार्टी ने थोड़ी ना भिजवाया। बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने भिजवाया। ये पूरा षड्यंत्र है आजम खान साहब के खिलाफ। उनको बाय प्लानिंग भिजवाया गया है जेल।
बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल इल्जाम अखिलेश यादव जी की सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है किसी मेल की? प्रजापति जी क्यों बंद किए जाते हैं? आजम खान साहब क्यों बंद किए जाते हैं? अखिलेश भैया की सीबीआई जांच कब आजम खान होगी? ने लोगों की जमीन हड़पी, उन पे इल्जाम लगा, उन पे मुकदमे चल रहे हैं, 2800 केसें हैं उन पे, तो अदालत तो ढूंढेगी ना, उनको पुलिस बुलाएंगी। अगर आजम खान साहब को ईमानदारी से एक भी जमीन पे कब्जा करता हुआ आप लिखित में दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर वो जो यूनिवर्सिटी का जो गेट बना वो सरकारी जमीन पर बना। भाई वो चक्रोट है। आप चक्रोट जो रोड यूनिवर्सिटी बनी है वो चक्रोट है वो, और चक्रोट पे चक्रोट बना था। आप उसके नाम से आप कुछ भी उखाड़ दो। ये जो सरकार गलत करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना। ये गलत कैसे है? ये सरकारी रोड है, ये चक रोड है, इसको हमने बंद तो नहीं किया, गेट हमने वहीं से लगा दिया, बाकी हमने 2 हिस्सों में यूनिवर्सिटी को बांट दिया। चक रोड तो कोर्ट का फैसला गलत था कि उन्होंने तोड़ने के आदेश दिए थे। देखिए ये सही और गलत का फैसला जो कोर्ट का है ये आप पहले तय कर लीजिए बाबरी मस्जिद के फैसले से, उसके बाद आप बताइए कि ये फैसले सारे सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद में तो कांग्रेस की गलती थी, समाजवादी पार्टी उसमें क्या करेगी? बाबरी मस्जिद में कांग्रेस की गलती थी? उन्होंने ही तो ताले खुलवाए। अरे रक्षा मंत्री कौन थे बाबरी मस्जिद के टाइम? रक्षा मंत्री कौन थे आपके? आपके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री कौन थे आपके? पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है, आजम खान पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आजम खान को लेकर क्या लग रहा है? चुनाव से पहले बाहर आ सकते हैं या रहेंगे अभी? देखिए जिस दिन देखिए बस शहाबुद्दीन जी ऐसा हाल आजम खान साहब का योगी जी हमारे ना करने पाए, अखिलेश भैया हमारे ना करने पाए। बस ये उम्मीद और ये दुआ हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आजम खान साहब सही सलामत वापस आ जाए। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ये तो सत्ता में बैठे लोग ही तय करेंगे ना कि कैसे आएंगे वो वापस। ये तो उनके हाथ में। उम्मीद है आपको? जी उम्मीद है आपको कि वो आ पाएंगे चुनाव? उम्मीद तो 27% उन मुसलमानों की भी नहीं है जो अभी जेल में बंद हैं, जिनको आपने गलत इल्जाम लगा के बंद कर रखा है। किसी को थाने में आप नल में फांसी दे देते हो, कहते हो अल्ताफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप थाने में बुलाते हो 3 फीट के नल के ऊपर इजारबंद बांध देते हो और फंदा लगा लिया उसने। क्या मजाक है यार बच्चों जैसा? कौन सा प्रशासन चला रहे हो? हम कहाँ मुस्लिम होने की सजा मिल रही है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। जहाँ से मीम का नाम आता है, जहाँ से मोहम्मद का नाम आता है, ये खिलाफत पे आमादा हो जाते हैं लोगों की। इनको मोहम्मद के नाम से जो है चिढ़न जैसी हो गई है, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर AIM के दावे करते नज़र आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी परचम लहरा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने दम पर और उसके बाद जो है ज़बरदस्त वो वहाँ पर विरोध करते हुए नज़र आते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।